और रात में माँ बाप के पास रात भर नहीं रह सके, दिन तो जाने तक। जन्म लेते ही माँ छूटी, पिता छूटे और दूसरे गांव में आकर रहे, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। और उसके बाद थोड़े बड़े और पालने में ही पड़े थे, पूतना आई मारने के लिए, फिर एक से एक राक्षस आए। इतना ये सब होने के बाद फिर कहा गोकुल छोड़ो, कंस के अत्याचार बढ़ रहे हैं, गोकुल गांव छोड़ना पड़ा। पहले तो जन्म स्थान छूटा, माता पिता छूटे, और फिर दूसरे के गांव में लालन पालन पोषण हुआ, दूसरों ने किया, और उसके बाद मारने की चेष्टाएं हुई, जैसे तैसे बचे तो गांव छोड़ना पड़ा, वृंदावन आके रहे। सब ब्रजवासी वृंदावन इकट्ठे होकर रहे। आप देखो उसके बाद भी वृंदावन में श्री कृष्ण क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। इतनी प्रतिकूलताओं में भी जो चैन की बंसी बजा सके वो इंसान नहीं, भगवान ही है। इसीलिए हम लोग राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, श्री राम श्री कृष्ण। इसका अर्थ है कैसी भी परिस्थितियां आए आगे बढ़ो, यही भारत का आदर्श है। क्या रोना होना थोड़ा ठीक है, जो है सो ठीक है, गाते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। इसीलिए राम जी गाकर माने प्रसन्नता के भाई ऐसा ऐसा हुआ है। हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम मिलाएंगे आपको। सुग्रीव जी से मिलाया। अच्छा देखो, प्रतिकूलता ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। आजकल लोग कहते हैं हम बड़े टेंशन में रहते हैं, बड़े क्यों? बोले हमारा कोई काम बिना बाधा के पूरा ही नहीं होता, बहुत मुश्किल से पूरा होता, हम बड़े परेशान रहते हैं। हमने कहा किसका काम हो गया? राम जी का हुआ, बिना बाधा के पूरा हुआ हो तो बताओ। सुग्रीव से मित्रता की। अब देखो बाधा की बात करें, सुग्रीव से भगवान ने कहा सखा सोच त्यागो बल मोरे, मेरे बल पर निश्चित हो जाओ। बाली के कारण तुम दुखी हो, मैं बाली को मिटाऊंगा, तुम सुखी हो जाओ। इतना भरोसा दिलाया, अपना मानकर ही तो दिलाया। अच्छा मिलाने वाले हनुमान जी तो उन पर भरोसा किया और उन्होंने मिलाया, और जिससे मिलाया, जिसके लिए प्रतिज्ञा की, वो कह रहा ठीक है जब आप करोगे तब मानेंगे, अभी तो हमें समझ में नहीं आता। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो भरोसे नहीं कर रहा है, वहां भरोसा दिला। भगवान ने कहा ज्यादा दुखी है, शायद मान जाएगा, कैसे बोले परीक्षा दे देंगे तो मान जाएगा। भगवान ने परीक्षा दे दी। अच्छा उसके बाद भरोसा हो गया, बाली बताओ इन भाई पड़ती थी। अब मित्र ही ऐसा व्यवहार करे जाए, ये तमाशा देखो, विश्वास होगा कि मार डालेंगे बाली, तो कम से कम भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं, प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अरे प्रभु अब हम प्रसन्न हो गए, अब हमें भरोसा, अब आप मार डालेंगे, अब हम निश्चिंत है, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा, आपकी। राम जी सोच रहे थे यही कहेगा ये, लेकिन कुछ ऐसे विचित्र लोग होते हैं जिनके मन की भगवान तक नहीं जान पाते, औरों की कौन कहे। राम जी ने इतना किया, उसके बाद बोला क्या तो सुनो, सुग्रीव जी क्या बोले? भगवान ने कहा कि अब तो प्रसन्न हो जाओ मेरे मित्र, अब तो निश्चिंत हो, अब तो। सुग्रीव जी बोले किससे? कहा अपने शत्रु से। अरे कई शत्रु मित्र दुख सुख संसार में भासते हैं, यथार्थ में है नहीं, सब सपना है। बात बड़ी ऊंची कर रहे हैं और बात सच्ची कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं वो गलत क्या कह रहे हैं, वो गलत क्या कह रहे हैं। हमने कहा वो तो गलत नहीं कह रहे हैं, पर आदमी तो गलत है। वो सच्ची बात भी गलत आदमी कहे तो सुग्रीव जी बात तो सच्ची कह रहे हैं कि सुख दुख शत्रु मित्र ये सब प्रातिभाषिक सत्ता है, इनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, भासते हैं नहीं, बात सही कह रहे हैं। लेकिन इनसे पूछो कि थोड़ी देर पहले जब तुम रो रहे थे तब संसार सपना नहीं था, परिस्थिति अनुकूल होते ही संसार सपना, और परिस्थिति प्रतिकूल होते ही संसार सत्य। दूसरे का अपमान हो तो संसार सपना, अपना अपमान हो तो संसार सत्य। भगवान को हंसी आ गई। कब बाली तुम्हारा शत्रु है? नहीं, बाली तो हमारा परम हितैषी है। पूरा इलाज ही उल्टा हुआ, अंदाज कुछ था कुछ हुआ। कई बार अंदाज उल्टे पड़ी जाती, भगवान तक का अंदाज उल्टा हो गया। उनको अंदाज था ये प्रसन्न हो जाएगा, उन्हें क्या पता कि प्रसन्न परेशान खुद होगा और हमें भी करेगा।
एक आदमी को कम सुनाई पड़ता था। पुराने जमाने की गांव की घटना, मशीन थी नहीं, इसलिए एक लड़के को ले जाते कि वो सामने वाला कुछ बोले तो तुम जोर जोर से बताना कि ये क्या कह रहा है। तो जाने लगे अपने मित्र बीमार थे देखने, लोगों ने कहा वो बच्चा तो है नहीं, बोले क्या जरूरत, वहां कौन देखने वाले। अब अंदाज उन्होंने बनाया कि हम पूछेंगे तबीयत कैसी है, थोड़ा है, लोग कहते कि आप ठीक है, पर वहां उल्टा हो गया मामला। वो गए तो दांत निकलवाने की हिम्मत, और भैया तबीयत अब कैसी है, वो खुद जोर से यूं सा सुनता, वो धीरे बोल ही नहीं सकता, उसको लगता है कि सब ऐसे ही सुनते होंगे। अब तबीयत कैसी है, समय हो सो भगवान ने सोचा कि हम प्रतिज्ञा करेंगे, परीक्षा देंगे तो इसको भरोसा होगा। अब इनको सुनाई तो नहीं पड़ेगा, हम समझा आप कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। सो बोले भगवान की बड़ी कृपा है। वर्णन क्या है, अप्रभु कृपा करो यही भांति संत जी भजन करो, जल्दी हो जाएगा, ऐसी कृपा करो। तो बड़ा बुरा लगा कि हम भजन रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की कृपा है। लक्ष्मण जी को हंसी आई, राम जी बोले हंस, तब तक उन्होंने पूछा कि इनके पास डॉक्टर का इलाज ये छोड़ना चाहते हैं, अभी तो बाली ने सब छुड़ा लिया है, तो ये उसे छोड़ना तो पड़ा नहीं, सोचा डॉक्टर का, अरे क्या कहना, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छे, अरे सब तो झूठे हुआ, करें भजन कौन। उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका अस्पताल खूब चलता है, तो मैं भी बहुत जल्दी ठीक कर रहे हैं कि पहले दिला दे। अब उस मित्र को और बुरा लगा, तो कहा खाने को क्या बताया, तो और ज्यादा नाराज हो गया। बोला पत्थर, वकील से बोला अच्छा वो तो बहुत हल्का भोजन होता है, आराम से पच जाता है, ठीक है। अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं। एक आदमी के दांत में दर्द था तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमारे दांत में आवश्यक शर्त क्या है तलाक के लिए, आवश्यक शर्त क्या है, तो वकील बोला शादी, पहले शादी तो हो तब तो तलाक हो, अब शादी नहीं तो तलाक कैसे। कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़े तो फिर पहले मिले तो सब तज भजन करो दिन रात। भगवान हंसकर बोले ठीक है ठीक है, पर हमारे यहाँ जो सगुन विचारने की परंपरा है, कहते बायां हाथ फड़के तो ये सगुन और दायां हाथ फड़के ये जो कुछ भी है, लेकिन मैं केवल इतनी सी बात कहता हूँ कि राम जी की दोनों भुजाएं फड़की, फरक उठी दो भुजा विशाला, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला, दोनों भुजाएं फड़की। इसका अर्थ यह था कि अनुकूलता ही अनुकूलता नहीं, कुछ अनुकूलता भी होगी और कुछ प्रतिकूलता भी होगी, ये फिट भी बैठेगा और नहीं फिट भी बैठेगा। आप देखो सुग्रीव बदले कि नहीं, लेकिन फिर देखो भगवान ने कहा जाओ बाली से लड़ने जाओ, बाली को ललकारा, बाली आया गदा लेकर, राम जी देख रहे थे कुछ नहीं बोले। बाली ने सोचा सुग्रीव की यह हिम्मत, हमें ललकारे, जरा देख रही है वही सुग्रीव है कि दूसरा बदल कर आया है। बाली ने एक मुक्के का प्रहार किया, तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मुक्का लगा आया दौड़ता हुआ, महाराज आपने मरवा डाला, और इसीलिए कहा था कि आपके बस का नहीं, वो तो हम अपनी कला से बच गए, भागने की कला में कुशल से बच गए, ने आपने तो कोई कसर रखी नहीं, आप तो देख रहे थे, क्यों नहीं बाण मारा। और राम जी ने और अद्भुत बात की, व्यंग देखो, भगवान की व्यंग की शैली कितनी सुंदर है। कहने लगे भैया सुग्रीव हम बाण तो मार देते, लेकिन हमें भ्रम हो गया, एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे सो, उस भ्रम से नहीं मारा, हमें भ्रम हो गया, तो दोनों एक जैसे हो, इसलिए हमें भ्रम हो गया। सुग्रीव हाथ जोड़कर बोले प्रभु काहे को व्यंग करते हो, आपको और भ्रम हो सकता है। तो भगवान मुस्कुराकर बोले सुग्रीव जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता है। तुम्हें तो इतना ज्ञान हो गया था कि सब सपना है, सब सपना, अब कहां गया वो सपना। इसका मतलब है तुम ज्ञानियों की भाषा बोलते हो पर तुम ज्ञानी हो नहीं, ज्ञान की स्थिति नहीं है। अब कौन लग रहा है बाली तुम्हें परम हितैषी? नहीं महाराज, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला, ये मेरा काल है। चलो भगवान ने कहा आप जाओ, और परिस्थितियां ठीक हुई,
सुग्रीव को राजा भी बना दिया। भगवान ने कहा कि अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव अंगद के सहित राज्य करना, पर उस कार्य को याद करना जिसके लिए जन्म हुआ है या हम तुम्हारे पास आए हैं, उसको याद रखना। हाँ, आप आराम करो, हमें याद है। याद क्या है? 6 महीने रहे भगवान प्रवर्षण पर्वत में। सुग्रीव एक दिन पूछने नहीं गए कि हाल चाल ठीक ठाक है कि नहीं, न पूछने जाते, किसी से पूछवाते। अंत में राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। बाधाएं देखो, आप एक बाधा की बात कर दे, कितनी बाधाएं जिनके लिए कलंक सहा भगवान ने बाली को मारकर, और उसी ने भगवान को भुला दिया। बड़ा क्रोध आया, मार डालूंगा उसको, मेरे पास बाण है जिससे बाण बाली को मारा है। लक्ष्मण जी हंसे कि चलो, खुशी इस बात की आपको क्रोध आया, तो आता ही नहीं था, लेकिन आप मार डालोगे। हाँ जरूर। बोले कब मारोगे? बोले कल। लक्ष्मण जी बोले इसीलिए तो हंसी आ रही कि क्रोध आ जा रहा है, मारेंगे कल। तो कहो तो हम आज ही मारे आए, कल का काम आज ही करें। भगवान ने समझाया, मारना नहीं, डरा देना, पर उतना ही डराना कि भाग ना जाए, यहाँ आ जाए। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। उसके बाद देखो, सुग्रीव आए तो आते ही अपनी मानना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमने क्या बोले? बोले हमारी कोई गलती नहीं। पर गलती किसकी? गलती महाराज कहते सही बात, किसकी गलती? किसकी? आपकी, माया की। आपने माया ही ऐसी बनाई। अतिशय देव प्रबल तो माया, यही न मोहस को जग जाया। लक्ष्मण जी बोले, ये विचित्र आदमी, इसकी प्रवचन की आदत नहीं जाती। पहले भी बातें कर रहा था, फिर बातें कर रहा, अब फिर माया कहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आ तो जाता है, भूलता तो है, लेकिन फिर भी आता है। इसका अर्थ है परिस्थिति को दो दृष्टियों से देखना, कि जितनी प्रतिकूलता उतना नहीं, जितनी अनुकूलता उतना देखो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब कई मेधावी इतने बड़े बड़े मननीय महापुरुषों के चरित्रों को भी जरा सी बात कहीं पकड़ लेंगे तो फिर उसी का खंडन। तुम जिन्हें इतना मानते उनमें क्या, तुम जिन्हें ना मानते क्या, दो कौड़ी। अरे ये, और लोग कहते सही कह रहे, कुछ सही नहीं कह रहे। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे आप युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हो, और उन्होंने ऐसे कहा जैसे बड़ी खोज करके आए हो, बहुत शोध कर। तो हमने कहा कहते क्या युधिष्ठिर धर्मराज है? बोले धर्मराज धर्मात्मा तक नहीं, और धर्मात्मा तो जाने तो हमें तो ये अच्छा आदमी भी नहीं कहेंगे। हमने कहा क्यों? बोले किस काम का आदमी? जो जुआ खेल जाए, और जुआ ही नहीं खेले, वो पत्नी को दांव पर लगा दिया जुए में, और उनको आप धर्मराज कहते हो? इसमें क्या क्या विशेषता है बताओ? ये कोई अच्छी बात है? अब उन्होंने ऐसे घेरा था हमें जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर ही ना हो। और उनके साथ जितने थे, अरे साहब ये बिना पढ़े लिखे लोग, इन्हीं को ऐसी बुद्धू मिल जाते हैं, उनको प्रचार प्रसार करते हैं। काहे इन लोगों की बातों में कुछ नहीं, काहे का युधिष्ठिर, काहे का धर्मराज, कुछ नहीं। और आज के जमाने में कौन मानेगा? हमसे बोला बताओ बताओ। हमने कहा हम तुमसे एक बात कहें? बोले बोलो। हम के स्कूल में पढ़ते? बोले हाँ पढ़े लिखे हैं, तब तो बात कर रहे हैं। हमने कहा मान लो किसी विषय का कोई विद्यार्थी इम्तिहान दे और वह 100 नंबर का पर्चा हो, और उसमें 100 में उसके 100 नंबर ना आए, 75 आए, मान लो 25 ना आए, तो फेल माना जाएगा कि पास? तो पास माना जाएगा, और अच्छे अंकों से पास माना जाएगा। हमने कहा क्यों माना जाएगा? 25 तो नहीं। बोले उससे क्या फर्क पड़ता, 75 तो आए, और इसीलिए वो पास पास पास। हमने कहा भाई यही हम कह रहे हैं, युधिष्ठिर धर्मराज धर्मराज धर्मराज। बोले जुआ खेल गए और द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, सो हमने कहा उतने नंबर काट लो, बाकी से धर्मराज हैं। आपको जो गड़बड़ी लग रही है उतने नंबर काट लो, 100 में 100 नंबर मत दो।
पर लोग बोलते ही ऐसे जैसे उन्होंने जिंदगी भर यही किया हो और कुछ किया ही ना हो। ये हमारे देखने का दृष्टिकोण बदल, हम तिल पर ताड़ खड़ा करते हैं। अरे ठीक है, वह भी एक पक्ष है। वो इतिहास तो यह बताता है कि सुमति कुमति सबके उड़ रहा है, यह तो हमारा सदग्रंथ स्वीकार करते हैं, उसमें क्या कठिनाई है। इसीलिए भगवान के सोचने का ढंग क्या है कि हाँ गलत है, सुग्रीव बोले क्या इस गलत के लिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनका भी उपयोग है, ठीक है, कोई बात नहीं। यह राम जी की सोच है और सबको, और संगठन इसी तरह किया जा सकता है। नहीं तो आप अगर दोष देखते जाएंगे तो कौन है जो निर्दोष मिले। हाँ, यह देखें तो उस दोष के पक्ष के अलावा गुण कौन कौन से, उन गुणों का सदुपयोग करें। इसी तरह हम इतिहास में महापुरुषों के चरित्र पढ़ें, अवतारों के चरित्र पढ़ें, और जो ग्रहणीय है उन्हें ग्रहण करें, और जो ग्रहणीय नहीं है वे न चर्चा का विषय है न चिंतन का विषय है, अपना ठीक है। मैं ये कहता हूं, भगवान को चढ़ाने के लिए छोड़ो, अपना श्रृंगार करने के लिए भी कोई माला बनाना चाहे, फूल लेकर आए, तो कौन ऐसा है जो फूलों के साथ कांटे भी तोड़ कर जाता है। फूल चुन लेते हैं, कांटों को छेड़ते नहीं, और जानते हैं कि कांटों में ही फूल खिलते हैं, तो ये क्यों नहीं समझ लेते कि जहां गुण है वहां दोष होंगे, दोषों के कांटों में ही गुणों के फूल खिलते हैं। इसलिए दोषों के कांटे छोड़कर गुणों के फूल संग्रहित करके अपना श्रृंगार करो और भगवान की सेवा पूजा करो, संतुष्ट करो। राम जी ने कहा अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएगी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के